Several बहुत days on दिनों the की train, रेल we यात्रा के arrived in बाद श्रील Calcutta, प्रभुपाद from कलकत्ता where I पहुँचे। have researched about 2 दो weeks हफ्ते before पहले जब जलदूत Jaladuta was delivered. निकल रहा था, श्रील But he प्रभुपाद didn't जी go to any कलकत्ता of his पहुँचे। old acquaintances. श्रील प्रभुपाद कहीं और गए नहीं। His son, श्रील Vrindavan प्रभुपाद के Chandra पुत्र Day, just वृंदावन the other चंद्र day told us he दे stayed in a ने simple हमें little बताया है कि dharamshala श्रील where प्रभुपाद sadhus उस stay. समय धर्मशाला में रहे। And with one man, young man, he met लखनऊ in में उनको Lucknow एक one time. नौजवान He had व्यक्ति him मिले arrange थे, some preaching तो programs श्रील for him प्रभुपाद जी in उनके साथ में Calcutta. थे कलकत्ता में। Srila श्रील Prabhupada went प्रभुपाद to उस Mayapur town नौजवान के साथ में मायापुर गए। to the Samadhi मायापुर में वो Mandir अपने of his गुरु Guru महाराज Maharaj, श्री भक्ति सिद्धांत Srila Bhakti सरस्वती ठाकुर Siddhanta महाराज के Saraswati Thakur समाधि मंदिर पे गए। Prabhupada, and पूरा दिन वहाँ spent the पर थे, day there, पूरी तरह surrendering से his heart प्रार्थना कर रहे थे, and praying for his अपना हृदय blessings. उनके चरणों में नमन कर रहे थे। He stopped in उसके बाद Shantipur, श्रील प्रभुपाद जी where he was praying for the शांतिपुर blessings गए। of Sri Advaita वहाँ Prabhu. पर अद्वैत आचार्य के चरणों में नमन किया, And when asked by the pujari what he was उनका doing, पूजा किया, आश्रय he लिया। said, "My Guru has sent me on an वहाँ impossible के पुजारी task से बात करते करते to श्रील go to the प्रभुपाद जी ने कहा West उनसे to कि spread आप the मुझे message of आशीर्वाद Sri दीजिए Chaitanya कि Mahaprabhu." मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत एक विकट सेवा दी है। चैतन्य I महाप्रभु का am going संदेश विश्व भर में अंग्रेजी भाषा in में just a सुनाना few है, तो आप मेरे लिए days. प्रार्थना कीजिए। कुछ दिनों में मैं Here अभी in Calcutta, विश्व भर की यात्रा में निकल रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ मैं। his son picked him श्री up in a प्रभुपाद जी के taxi पुत्र फिर उन्होंने and brought him टैक्सी में to what then श्रील was called the प्रभुपाद जी King को George किंग Dockyards. जॉर्ज डॉकयार्ड में उन्होंने It was लाकर only छोड़ा। himself, his youngest son, and श्रील 3 प्रभुपाद जी others उनके छोटे पुत्र और 3 who और came to the व्यक्ति ship उनके साथ में Jaladuta. थे, वो श्रील प्रभुपाद जी को छोड़ने आए थे। Srila Prabhupada was given after श्रील प्रभुपाद much जी को struggle. बहुत तपस्या At every के बाद step, he was being भारत refused से अमेरिका जाने का एक अवसर मिला permission था। to leave India और and श्रील go to प्रभुपाद जी को ये America. अवसर आसानी से मिला नहीं, बहुत But he बहुत persisted. तपस्या किया था। श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ He didn't have any उनके high पास बड़ी connections. कनेक्शंस He नहीं didn't थी। have any money. श्रील प्रभुपाद अकेले थे। All the things that people depend upon in order to accomplish great things. श्रील प्रभुपाद अकेले नहीं थे, श्रील प्रभुपाद के साथ में He कृष्ण था depended only on और उनके Krishna. गुरु महाराज की इच्छा थी उनके साथ में। And the desire of his spiritual master, Srila Bhakti श्रील Siddhanta प्रभुपाद जी ने Saraswati Thakur. काफ़ी सालों तक संघर्ष किया It was इस actually स्थिति में पहुंचने years के of लिए। struggle that he prepared for this. 1965 श्रील प्रभुपाद And जी on Friday, the आखिर 13th में of August, जलदूत पर 1965, वो here in चढ़कर Calcutta, भारत भूमि छोड़कर अमेरिका की he तरफ boarded वो Jaladuta. चले। हरे कृष्णा। तो ये जगह है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 1965 में 13 अगस्त को अमेरिका के लिए गए थे। दिस इज़ द प्लेस, यही जगह है खिदिरपुर डॉक जो हम लोग देख रहे हैं।
हरे कृष्णा। सो ये जगह है हिंदुस्तान रोड, जहाँ पर शिल प्रभुपाद जी अमेरिका से आने के बाद इधर रुके और बहुत महीना यही जगह पे उनका सेंटर बनाया। इधर छोटे राधा माधव जी का भी उन्होंने पूजा चालू किया, जो अभी मायापुर धाम में है। और इधर जितने भी वरिष्ठ वैष्णव और प्रभुपाद के डिसाइपल्स लोग रुके, वो भी इधर से कलकत्ता में प्रचार चालू किया। तो आप बोल सकते हैं कलकत्ता में इधर आने के बाद प्रभुपाद जी पहले इस गृह में रुके, उधर से 3C अल्बर्ट रोड में गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है 2021 की विशेष कार्तिक यात्रा कोलकाता में। आज हम उस भाग की चर्चा करने वाले हैं जब श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व भर में यशस्वी होने के उपरांत कलकत्ता वापस पहुंचे। तो हम आज आपको ले चलते हैं 29 अगस्त 1970 इस तारीख को। श्रील प्रभुपाद इस दिन करीब 3 वर्षों के उपरांत वापस एक बार भारत देश पहुंचे हैं, और उसमें भी विशेष कलकत्ता शहर पहुंचे हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद अब आ रहे हैं टोक्यो से और 12 घंटे का सफर करके आ रहे हैं, लेकिन अपने देश में पहुंच के और विशेष कलकत्ता में पहुंच के बहुत खुश है। जैसे ही प्लेन से श्रील प्रभुपाद उतरने लगे और उनकी धोती कलकत्ता की हवा के वजह से लहराने लगी, दूर से उनके 2 भक्तों ने उनको देख लिया। ये थे अच्युतानंद प्रभु और उस समय के जय पताक प्रभु, और दोनों ने तुरंत श्रील प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद जी उनको देख के बहुत खुश हुए, और श्रील प्रभुपाद जैसे ही नीचे उतरे, उन्होंने इन दोनों भक्तों को बहुत प्रेम से आलिंगन किया। इन दोनों भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को पास ही खड़ी एक कार में बिठा दिया और एयरपोर्ट की बिल्डिंग में लेके गए। एयरपोर्ट बिल्डिंग में एक VIP लॉन्च था, जहाँ पे सारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें से कुछ श्रील प्रभुपाद के गुरु बंधु थे, जो श्रील प्रभुपाद को देखने के लिए आए थे। कुछ श्रील प्रभुपाद के पूर्व आश्रम के मित्र थे, जो बहुत ही एक विशेष भावना अनुभव कर रहे थे कि हमारे में से एक व्यक्ति पूरे विश्व में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। और कलकत्ता के चैतन्य मठ में से कोई ब्रह्मचारी भी वहाँ पे आए थे, जो श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत विशेष संकीर्तन से कर रहे थे। और उस पूरे वातावरण में जास्मिन इन फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे श्री कृष्ण भगवान के चित्र लगे हुए थे, और वहाँ पे धूप की सुगंध आ रही थी, और हरि नाम पूरे उधर उस हॉल में गूंज रहा था। लेकिन उस समय उस स्थान पे सबसे विशेष बात थी श्रील प्रभुपाद का वहाँ पे होना, क्योंकि सारे लोग वहाँ तो श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए आए थे। और श्रील प्रभुपाद 2 मिनट रुके, संकीर्तन उनको स्वागत करने के लिए आरंभ हुआ था, वो भी 2 मिनट बाद थम गया, और श्रील प्रभुपाद जी कुछ बोलने लगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। बोले, मैं करीब 3 वर्षों के उपरांत भारत में आ रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पूरे विश्व में भ्रमण किया है, और पूरे विश्व में सब लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, हरि नाम से कितने प्रभावित है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी कितनी आकर्षण है। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि मैं अभी टोक्यो से आ रहा हूं, और आप सब लोग जानते हैं कि जापान ये देश टेक्नोलॉजी के लिए कितना मशहूर है, लेकिन जापान जैसे प्रगत देश में भी कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने मन में शांति अनुभव नहीं कर रहा है। इसीलिए सारे भारतवासियों से मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, अगर आप केवल विज्ञान के पीछे दौड़ोगे, साइंस टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ोगे और हरिनाम को महत्व नहीं दोगे, तो आप बैकवर्ड कहलाओगे, आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हरि नाम में बहुत शक्ति है, और इस हरि नाम को आप आपके जीवन में
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। ऐसा कहते ही एक रिपोर्टर ने अपना हाथ ऊपर किया। स्वामी जी, आपने कहा कि साम्यवाद, कम्युनिज्म, इसमें खोखलापन है, अगर उसमें हरिनाम नहीं है तो क्या आप इस पे ऊपर कुछ बात कहेंगे? श्रील प्रभुपाद ने बोले, केवल साम्यवाद ही क्यों, मैं तो कहता हूं हर एक चीज इस विश्व की खोखली है अगर उसमें हरिनाम नहीं है। हरिनाम को महत्व देना चाहिए। इसलिए सारे भारतवासियों से हमारी एक ही दरख्वास्त है कि अपने जीवन में जो भी करेंगे, श्री कृष्ण भगवान को, हरिनाम को उसका केंद्र बिंदु बना के कीजिए। यह सुन के दूसरे रिपोर्टर ने हाथ ऊपर किया। स्वामी जी, मेरे पास भी एक सवाल है। हाँ जी। आज के समय में बंगाल में बहुत उथल पुथल है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारी कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, मतलब साम्यवादी और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक है, दोनों के प्रति एक ही राय है। कृपया आप हरिनाम लीजिए। और जब ये दोनों अलग अलग विभाग हरिनाम लेंगे तो इनके बीच में जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सारी नष्ट हो जाएगी और शांति फैल जाएगी और हरिनाम लेने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे ही ये पूरे वहां के लोगों ने सुना कि स्वामी जी का खुद का स्वयं का हरिनाम के ऊपर कितना विश्वास है और हर सवाल का जवाब हरिनाम के ऊपर आधारित है, तो सब लोग एक साथ जोर से बोले, साधु साधु। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा विशेष स्वागत कोलकाता एयरपोर्ट में हुआ। उसके उपरांत श्रील प्रभुपाद एक कार में बैठे, पीछे की सीट पे बैठे, और एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे कोलकाता में जिनका नाम था मिस्टर दास गुप्ता। ये हिंदुस्तान रोड में उनका घर था, वहाँ ये कार चलने लगी। अब ये जो समय है ये सायं का समय है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और एयरपोर्ट से कार निकली है। और उस कार में उस समय श्रील प्रभुपाद जी के साथ थे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और तमाल कृष्ण महाराज पहली बार कोलकाता को देख रहे थे, तो सड़कों पे गायें चल रही हैं, कुत्ते चल रहे हैं, इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ के बीचों बीच कैसे तैसे छोटे छोटे घोड़े बड़े बड़े माल को लेके चल रहे हैं। और ये पूरे सिचुएशन में वहाँ पे दुकानें लगी हैं जहाँ पे खाने को भी मिल रहा है और कुछ लोग वहाँ खाना भी खा रहे हैं। और ये सब देखते देखते देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक कितनी है और जिस कार में बैठे हैं और जो ड्राइवर है वो पॉं 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 ऐसे हॉर्न बजा बजा के कैसे तैसे वो कार को निकाल रहे हैं। तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा अद्भुत दृश्य पहली बार देखा था और तमाल कृष्ण महाराज के चेहरे पे एक अलग ही भावना आ गई। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत ही अक्लमंद थे, तो श्रील प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं, क्यों तमाल कृष्ण, कैसे लग रहा है तुमको कोलकाता का ड्राइविंग? तो देखिए कैसे हैं श्रील प्रभुपाद, देख रहे थे कि मेरे अमेरिकन शिष्य यहाँ पे मेरे लिए समर्पित होके कोलकाता में आए हैं और कोलकाता में ये जो विशेष एक अनुभव मिल रहा है उससे भ्रमित न हो जाए, इसलिए उनको नॉर्मल करने के लिए ऐसे उनको हंसी मजाक से थमा देते थे। फिर श्रील प्रभुपाद करीब 12 बजे रात को दास गुप्ता जी के घर पे पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे वहां भी देखे कि बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी का स्वागत करने के लिए उनके घर पे आए थे। उस समय श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था देवानंद महाराज। तो देवानंद महाराज सारे अतिथियों को बोल रहे, अभी नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते, स्वामी जी बहुत दूर से आए हैं, स्वामी जी बहुत थके हुए हैं, कल मिलिए कल मिलिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जब देखा तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, नहीं नहीं नहीं, उनको आने दो, अंदर आने, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो सब लोग बोले, अरे हम तो स्वामी जी के लिए निकले। स्वामी जी तो इतने खुश थे, श्रील प्रभुपाद जी कोलकाता में सारे लोगों को मिलने के लिए इतने खुश थे, तो सब लोग को स्वागत कर रहे थे। उतने में उनकी बहन भवतारिणी माता जी, जो बहुत बूढ़ी थी उस समय, लेकिन वो अपने बहुत अच्छे और उनको श्रील प्रभुपाद जी के लिए गर्व था, ऐसे भाई के लिए बहुत सारे बंगाली पदार्थ पकवान बना के लेके आई। और ये सब पकवान देख के दूसरे एक सन्यासी थे, वो बोले, प्रभुपाद रात के 12 बजे हैं, अभी थोड़ी ना हम ये इतनी बड़ी फीस्ट खा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा, जी नहीं, हम ये पूरी फीस्ट अभी खाएंगे। मेरी बहन बहुत विशेष भक्त है और मेरी बहन की यही सेवा है कि हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई बंगाली पकवान लेके आती है और उनको ये सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और हम सब का कर्तव्य है कि ये पूरी फीस्ट अभी खानी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने वो फीस्ट खाना शुरू कर दिया।
अब ये सारे शिष्य क्या करेंगे? सारे शिष्य सोच रहे हैं, अरे प्रभुपाद जी को अपनी बहन से इतना प्रेम है और बहन को भाई से इतना प्रेम है और ये दोनों भक्त हैं और दोनों भगवान का प्रसाद लेके आए हैं। तो सारे भक्त भी वो प्रसाद को खाने लगे और ये प्रसाद खाते खाते कोलकाता के चैतन्य मठ ने और एक प्रसादम फीस्ट भेजी स्वामी जी के स्वागत में, और वो भी फीस्ट आ गई। और श्रील प्रभुपाद को सब लोग देख रहे अभी क्या करेंगे। प्रभुपाद जी ने वो भी महाप्रसादम थोड़ा 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 सब कुछ लिया और सारे भक्तों को बोलो, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये महाप्रसादम लेना चाहिए। तो सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करके रात को 12 बजे बंगाली फीस्ट खाई। उसके बाद में सारे भक्त जब चले गए, रात को करीब करीब 1 बज रहे हैं। रात को 1 बजे श्रील प्रभुपाद जी अपने कमरे में गए और उस समय के जो नेतृत्व करने वाले प्रमुख भक्त थे वो थे अच्युतानंद प्रभु, जय पताक प्रभु और भवानंद महाराज। तो ये 3 भक्तों को लेकर श्रील प्रभुपाद बैठे थे और श्रील प्रभुपाद बोले, कुछ भारतीय शिष्यों ने हमारे इस्कॉन संस्था में एक गलत धारणा का प्रचार किया है। फिर श्रील प्रभुपाद बोले, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्रील प्रभुपाद जी बोले, साक्षात हरित्वेन मतलब एक शिष्य के लिए उसके गुरु भगवान के स्तर पे है। लेकिन क्यों? तो अगली पंक्ति में बताया है, किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य। गुरु महाराज भगवान के बहुत निकट के सेवक हैं, उनके ऊपर बहुत विश्वास है और इसलिए वो भगवान के स्तर पे है, वो भगवान नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, कुछ मेरे शिष्यों ने, भारतीय शिष्यों ने ये गलत धारणा फैलाई है, लेकिन मैं अभी इन सारी गलत धारणाओं को नष्ट कर चुका हूँ। और इसके साथ साथ और भी कुछ छोटे छोटे चीज़ें थे वो श्रील प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझाए और वहाँ उपस्थित भक्तों को उन्होंने विनंती की, अब मैंने सारी गलत धारणाओं को नष्ट किया है, अब आप अच्छे से प्रचार कीजिए, बहुत जोरों से प्रचार कीजिए। उस समय भवानंद प्रभु, भवानंद महाराज और अन्य भक्तों ने कोलकाता में बहुत सारा प्रचार किया था और उन्होंने सबने रिपोर्ट दिया श्रील प्रभुपाद जी को कि हमारे कोलकाता के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमको एक साधु के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि हमारा शरीर अमेरिकन है, लेकिन ये जानते हैं कि हम वैष्णव हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी, अब आप आए हैं, अब जब आप प्रचार करेंगे, आपको अमेरिका में क्या विशेष यश प्राप्त हुआ है, और जब आप कोलकाता में प्रचार करेंगे तो देखना हम सबको एक विशेष यश प्राप्ति होगी। और ऐसा करके इन्होंने अपनी दरख्वास्त श्रील प्रभुपाद को रखी कि आप हमको मदद कीजिए कोलकाता में प्रचार करने के लिए। फिर अच्युतानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी के सामने और एक प्रस्ताव रखा और बोले, श्रील प्रभुपाद, अगर आप हमको संन्यास देंगे तो शायद यहाँ पे प्रचार और बढ़ जाए, क्योंकि भारतवासी एक सन्यासी को देख के बहुत आदरपूर्वक उनसे श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस विचार को मान्य किया और बोले, आपको और जय पताक प्रभु को मैं अगले ही हफ्ते में आने वाली राधाष्टमी के दिन संन्यास दूंगा। ऐसा करके करके श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार वहां पे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद जी को मिलने आए, ये अगले दिन की बात है शायद, और जब मिलने आए तो ये भक्त श्रील प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में जिनका नाम है आपको मिलने आते हैं और आपके सामने जब बैठते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, हाँ हम बहुत मदद करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके हिसाब से सब करेंगे, आपको क्या चाहिए हमसे। और इन्हीं व्यक्तियों को जब हम देखते हैं आपका कमरा छोड़ के बाहर जाते हैं, कभी कभी सिगरेट पीते हैं, कभी कभी कुछ और हरकतें करते हैं जो वैष्णव को शोभा नहीं देती है, तो इनको कैसे समझा जाए। इन सारे भक्तों को ऐसा लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी को ये सब मालूम नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, हाँ मुझे ये सब मालूम है, लेकिन हम वैष्णव हैं और हम वैष्णव हैं तो हमको क्या चेतना रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमको मदद करने के लिए तैयार है, अगर कोई व्यक्ति हमको मदद करने के लिए उत्सुक है, तो हमको उसके केवल अच्छे गुण देखने चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया, मधुमक्खी होती है वो केवल शहद में रुचि रखती है, और जो घर में फैलने वाली मक्खी होती है वो तो कोई भी कीचड़ में जाके बैठती है। और प्रभुपाद जी ने तब बताया उन सारे भक्तों को,
हम सब लोग वैष्णव हैं, हमको मधुमक्खी की तरह लोगों के जो अच्छे गुण हैं केवल उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उनमें जो अवगुण हैं, उनमें जो दुर्गुण हैं, उनको हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज करना चाहिए। कुछ ही महीनों में सारे भक्तों को समझ में आया, भारत में अगर लंबा चलना है, भारत देश में अगर प्रचार करना है, श्रील प्रभुपाद जी से सीखिए। प्रचार कैसे करना है, श्रील प्रभुपाद जी से सीखिए। प्रसाद स्वीकार कैसे करना है, श्रील प्रभुपाद जी से सीखिए। तो सारे भक्तों ने एक नियम बना लिया, अगर किसी भक्त के घर में जाएंगे तो सारे पकवान जब प्लेट में आते हैं, उसके बाद में सब लोग देखते थे कि श्रील प्रभुपाद जी कौन सा पदार्थ पहले खाते हैं। जैसे ही श्रील प्रभुपाद एक पदार्थ को लेके खाते थे, सारे भक्त बराबर वही पदार्थ लेते थे। उनको समझ में आ गया खाने की भी कला है, कौन से पदार्थ पहला खाना चाहिए, कौन से पदार्थ बाद में खाना चाहिए, प्रभुपाद जी को मालूम है, तो हम केवल उनका अनुकरण करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी खाना शुरू करते थे, ये भी खाना शुरू करते थे। प्रभुपाद जी एक पदार्थ शुरू करते थे, ये भी शुरू करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे अभी समाप्त हो गया, सारे शिष्य बोलते थे अभी समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी उठ के हाथ धोते थे, ये लोग भी अपने हाथ धोते थे। इन सारे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी देख रहे थे पूरे विश्व की तरफ, भारत की तरफ, कोलकाता की तरफ, और सोच रहे थे कि इस जगह में कैसे प्रचार करना चाहिए। हालांकि इन सारे शिष्यों के पास श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि नहीं थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पास, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इन शिष्यों के पास बहुत विशेष विश्वास था, एक अटल विश्वास था कि श्रील प्रभुपाद जी जो करते हैं वो सही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे अगर हम चलेंगे तो सही चलेंगे। तो कभी कभी ऐसे सारे भक्तों को लगता था कि हम छोटे छोटे बतख हैं और श्रील प्रभुपाद जी आगे आगे चल रहे हैं और उनके पद चिन्हों पे हम भी छोटे बतख की तरह, हालांकि हमको मालूम नहीं है रास्ता कहाँ जाता है, हमको मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी है ना, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास है ना, तो केवल उनके पीछे पीछे चलिए और वो जो बोलते हैं वो कीजिए। इस आत्मविश्वास के साथ सारे भक्त कोलकाता में प्रचार करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। आज हम कलकत्ता धाम में पहुंचे हैं और श्रील प्रभुपाद जी का कोलकाता में प्रचार कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कलकत्ता धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम इधर आ गए हैं, कहाँ पर ना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ये कलकत्ता का एक विशेष स्थली है। कलकत्ता मतलब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ब्रिटिश राज के समय पे यहाँ पर इस जगह पे कलकत्ता से सारा विश्व को रूल करते थे। कौन ना, ब्रिटिश राज। और उसी समय श्रील प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे और प्रभुपाद जी इधर आते थे और प्रभुपाद जी इधर आते ही नहीं थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वो अपने वार्तालाप में बताते हैं कि प्रभुपाद जी ऊपर चढ़ गए थे। ऊपर चढ़ गए थे कहाँ पर, जहाँ पर वो परी है। और प्रभुपाद जी को एक बार कुछ भक्तों ने पूछा, मतलब स्थानीय लोगों ने पूछा कि आप मायापुर में क्यों कर रहे हैं मंदिर, आप इधर क्यों नहीं करते कलकत्ता में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि विक्टोरिया मेमोरियल मेरे को दे दो, मैं इसको मंदिर बनाऊंगा तो मायापुर नहीं जाऊँ। इसलिए आप सबको भी विक्टोरिया मेमोरियल का, और इधर पार्क में प्रभुपाद वॉकिंग भी करते थे, मॉर्निंग वॉक भी करते थे। इसलिए आज हम आप सबको लेके आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, जहाँ पर प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर लीला हुआ। आप लोग रहिए हमारे साथ कोलकाता यात्रा में, कार्तिक यात्रा में। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। सो ये वो जगह है जहाँ पर शिल प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए आते, प्रातः भ्रमण के लिए आते थे। और इधर ही शिल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं शिल गिरिराज महाराज ने क्रॉस मैदान से भी बड़ा प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम इधर किया। और तभी कोई जने के व्यक्ति उस समय थोड़ा झमेला करने का कोशिश करके, प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, उस समय एक कागज़ देते हैं और उसमें लिखा रहता है फ्लाई और डाई, भागो नहीं तो मरो। लेकिन प्रभुपाद तो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद ने कीर्तन किया, कथा किया, प्रोग्राम में कोई भी असुविधा नहीं हुआ। और जो मुंबई के रहने वाले हैं उनके लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कष्ट हो सकता है इसको सुन के कि क्रॉस मैदान का प्रोग्राम से भी इस जगह का प्रोग्राम बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, जो प्रभुपाद ने खुद उस समय किया था। और इधर हम लोगों का रथ यात्रा का भी मेला लगता है अभी भी, तो बहुत बड़ा है ये जगह। और इसको कलकत्ता में ये जो जगह है इसको बोला जाता है कि फेफड़ा बोला जाता है, हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं, लंग्स, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं कलकत्ता, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रीनरी है इधर। तो दर्शन कर रहे हैं हम लोग प्रभुपाद का अलग अलग स्थली कलकत्ता में। कलकत्ता यात्रा की जय, कार्तिक यात्रा की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मई 13, 1971 शिला प्रभुपाद कलकत्ता के मैदान में पंडाल प्रोग्राम करने आए। शिला प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गिरिराज स्वामी महाराज से अपेक्षा की कि प्रचुर मात्रा में लोगों को हलवा, खिचड़ी इत्यादि वितरित किया जाए। और क्योंकि ये दोनों शिला प्रभुपाद जी के बॉम्बे के पंडाल प्रोग्राम में सहयोगी रहे, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि ये लोग भली भांति पंडाल का आयोजन करेंगे। शिला प्रभुपाद के आदेशानुसार हर प्रकार की व्यवस्था इन सभी भक्तों ने मिलकर की। जब शिला प्रभुपाद जी उस प्रोग्राम में आए, उस समय संपूर्ण बंगाल में और विशेष रूप से कलकत्ता में कुछ नक्सल आतंकवादी हावी हुए और उन लोगों ने एक चिट्ठी भेजा, फ्लाई और डाई, या तो भागो या तो मरो। और जब पुलिस के पास ये संदेश दिया गया कि इस प्रकार धमकी दी जा रही है, पुलिस ने कह दिया हम लोग निस्सहाय हैं, कुछ करने नहीं। लेकिन शिला प्रभुपाद पीछे हटने वालों में से नहीं थे। शिला प्रभुपाद प्रोग्राम में आगे बढ़े और जैसे ही शिला प्रभुपाद जी लेक्चर आरंभ करने ही वाले थे, अचानक उस समय कुछ नक्सल आतंकवादी हलचल मचाने लगे और कहने लगे कि कई लोगों को विशेष रूप से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और उसका विरोध करने लगे। भगदड़ मच गई और शिला प्रभुपाद माइक्रोफोन पर उच्च स्वर में ब्रह्म संहिता के श्लोक गाने लगे। चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। और जैसे शिला प्रभुपाद की गूंजती हुई ध्वनि पूरे पंडाल में फैली, उस आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि के प्रताप और तेज से सन्नाटा छा गया। जिनको बैठना था पंडाल में बैठे, जिनको निकलना था निकल गए। शिला प्रभुपाद जी ने शांतिपूर्वक उस प्रवचन को समाप्त किया। तत्पश्चात कुछ भक्त बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया और हजारों की संख्या में लोग आए, लगभग 40,000 लोग आए। और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इतना छोटा सा पंडाल में इतने हजारों लोग कैसे समाविष्ट हो सकते हैं। तो उस समय नक्सलवादी लोग दूसरे दिन भी आए। दूसरे दिन प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और उनको बिठाया और समझाया कि देखिए आप लोग साम्यवाद की बात करते हो, लेकिन वास्तविक साम्यवाद वो है जहाँ कृष्ण केंद्र बिंदु है, और कृष्ण को हम संतुष्ट करें तो हम सभी संतुष्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद के प्रभावशाली वक्तव्य को सुनकर वो आतंकवादी कुछ संतुष्ट हुए और कम से कम उथल पुथल मचाने से अपने आप को रोक लिए और फिर पंडाल बड़ी अच्छी तरह से कई दिन तक चला। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी न केवल नाम से अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और स्वभाव और प्रतिक्रिया से
इस बात को सिद्ध कर दिया कि हर प्रकार के विरोधी तत्वों के हावी होने के प्रयत्न को पूर्ण रूप से अक्षम करने की शक्ति रखने वाले हैं अभय चरणारविंद भक्ति विलास स्वामी। भक्तों को और प्रभुपाद को डराने का प्रयत्न किया गया, श्रीला प्रभुपाद पीछे नहीं हटे और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सद्यपातक संगांते सर्व दुख हारिणी शुकदा मोक्षदा गंगे गंगे व परमागति। तो ये वो स्थली है जहाँ पर महागवती गंगा बह रही है। कलकत्ता धाम है क्योंकि कलकत्ता में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का लीला स्थली है। यहाँ पर गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं और इधर श्रील प्रभुपाद जी ने जन्म लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक परम शुद्ध भक्त। और कलकत्ता में ये जो जगह पर जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इस जगह पे प्रातः भ्रमण के लिए और जप करने के लिए प्रभुपाद आते थे और उस समय अनेकों कृष्णा भावनामृत का विषय के ऊपर चर्चा करते थे। तो हम भी आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं और प्रभुपाद इधर चले हैं, हम लोग भी प्रभुपाद को याद करके गंगा जी के तट पे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आइए। ये देशप्रिय पार्क है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पंडाल प्रोग्राम भी किए, वॉकिंग भी किए, और वही नहीं, हमारा जो पहला पंडाल का रथ यात्रा हुआ था वो भी इस जगह पे हुआ था। तो इसलिए ये भी एक बहुत स्पेशल जगह है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद आते थे, प्रोग्राम भी किए। हरि बोल।
इस्कॉन कलकत्ता वेलकम्स यू। इस्कॉन कलकत्ता में आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में। आइए हम लोग मंदिर का भगवान का दर्शन करने चलें। लेट्स कम एंड टेक दर्शन। Prabhupada personal room where Prabhupada stayed. Come. प्रभुपाद का पुकुर मंदिर के सामने, द पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमद महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र का ये मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर है। ये श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का पहला मंदिर है भारत में। प्रभुपाद विदेश में जाकर प्रचार करके इस्कॉन को प्रतिष्ठा किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एवं यूरोप में, इंग्लैंड में। उसके बाद उनके विदेशी शिष्यों को लेकर वो भारत में आए और उनकी इच्छा थी कि भारत में भी इस्कॉन की प्रतिष्ठा हो, प्रचार हो। तो उन्होंने पहले कलकत्ता में और एक जगह में रहते थे, किंतु उनकी इच्छा थी कि इस एरिया लोकेलिटी में उनके शिष्यों को ले आएंगे, क्योंकि जब ब्रिटिश राज भारत में था तब कलकत्ता का जो ये एरिया था, यहाँ जो ब्रिटिश लोग थे वो रहते थे, उनकी जगह थी। उनको बंगाली लोग बोलते थे साहिब, जैसे वृंदावन में बोलते अंग्रेज, यहाँ बोलते थे साहिब। तो जो साहिब भक्त थे उनको जहाँ रहते थे वही उसी जगह पे लाने की प्रभुपाद की इच्छा थी। तो इसलिए इस एरिया में एक घर को इस्कॉन ने लिया था 1970-71 साल में। और उसके बाद में तब से अभी तक ये जगह इस्कॉन के ही प्रदेशन में है। प्रभुपाद जी का रूम है जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। ये जो भगवान की जो मूर्तियाँ है, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमद महाप्रभु एवं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र, ये प्रभुपाद जी ने खुद उनकी प्रतिष्ठा की थी इधर। एवं वहाँ की पूजा का जो स्टैंडर्ड था वो प्रभुपाद जी ने ठीक किया था। यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी प्रभुपाद जी ने शुरू की थी। वो आज बढ़कर इतनी बड़ी हो गई है कि इस्कॉन की दुनिया में जगन्नाथपुरी को छोड़कर जो इस्कॉन की जो रथ यात्रा है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रथ यात्रा कलकत्ता की रथ यात्रा होती है। यहाँ लक्ष लोग आते हैं
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अंशग्रहण करने के लिए। और पहले यहाँ कलकत्ता में जब मैं आता तब छुट्टी नहीं होती थी रथ यात्रा के दिन, बाद में हाफ छुट्टी हुई और अभी फुल छुट्टी होती है रथ यात्रा के कारण। इतनी रथ यात्रा पूरे कलकत्ता में अथवा बंगाल में फेमस हो गई। ये प्रभुपाद जी की एक बड़ा अवदान है बंगाल में, जिस यहाँ रथ यात्रा का बड़ा प्रोग्राम था। बंगाल की ये ट्रेडिशन थी, ये क्या बंगाल की बहुत पुरानी महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पहले से एक नियम था कि बंगाली लोग रथ यात्रा के समय बंगाल से पैदल जाते थे जगन्नाथपुरी, और रथ यात्रा को दर्शन करने के बाद रथ यात्रा के बाद वापस आते थे, और चतुर्मास कभी कभी चतुर्मास वहाँ रहते थे। तो बंगाल में रथ यात्रा का कोई महत्व था, किंतु कलयुग के कारण एवं पश्चिमत प्रभाव के कारण आस्ते आस्ते वो कम हो रहा था। किंतु प्रभुपाद जी ने यहाँ रथ यात्रा को स्थापना करके बड़ा उत्सव किया उसका, कि अभी कलकत्ता और बंगाल में रथ यात्रा सब जानते हैं और सब जगह रथ यात्रा होती है। ये प्रभुपाद जी का क्या बोलते हैं रिसरेक्शन, जो हमारा पुरानी जो ट्रेडिशन थी, पुरानी जो पद्धति थी, उसको उन्होंने पुनर्स्थापना की। इस मंदिर का बहुत इतिहास है। प्रभुपाद जी के जो ज्येष्ठ शिष्य है श्री जयपताका स्वामी महाराज, उनका संन्यास कलकत्ता में हुआ। हमारे जो हेड पुजारी है मायापुर के श्रीनिवास प्रभु, उनकी दीक्षा भी यहाँ ही इस मंदिर में हुई। एवं मायापुर की जो ज़मीन है जहाँ प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है, पहली ज़मीन हमने मायापुर में ली, वो भी यहाँ से ही उसकी खरीदी, उसका क्रय यहाँ से हुआ था। प्रभुपाद जी ने हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को भेजा था मायापुर में ज़मीन खरीदने के लिए, और वो बहुत आशा से बैठे थे कि इस्कॉन को ज़मीन मिल जाए। तो जब तमाल कृष्ण महाराज ने पहली ज़मीन ली तो प्रभुपाद जी को यहाँ उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिली तो बहुत खुश हो गए, और प्रभुपाद जी ने वहाँ जाकर फिर भजन कुटीर बनाई, जहाँ अभी भी भजन कुटीर मायापुर में है। वो ज़मीन का क्रय कलकत्ता से इस मंदिर से हुआ था। उसके छोड़कर भी प्रभुपाद जी के जो विभिन्न पास्ट टाइम्स है, लीलाएँ है, उनका जन्म लीला, गुरुजी से मिलना, उनके गुरुदेव से मिलना, उनको आदेश करना कि तुम जाके पाश्चात्य देश में प्रचार करो, ये सब कलकत्ता में हुआ है। तो कलकत्ता एक हमारे वैष्णवों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए एक पिलग्रिमेज, पुण्य भूमि है। जैसे सब गौड़िया वैष्णवों के लिए मायापुर, नवद्वीप एवं जगन्नाथपुरी ये धाम है, ये पुण्य भूमि है, जहाँ हम जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था मायापुर में, उनके 24 साल वहाँ उन्होंने गुजारे मायापुर के आसपास में, बंगाल में। तो सब भक्त लोग वहाँ जाते हैं मायापुर धाम में। केवल मायापुर नहीं, श्री गौरमंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि सिर्फ नवद्वीप मंडल नहीं किंतु गौरमंडल भूमि। क्यों? क्योंकि महाप्रभु और उनके भक्तगण यहाँ गौरमंडल भूमि में गुजरे थे, तो इसलिए हम वहाँ आते हैं गौरमंडल भूमि को दर्शन करने के लिए। वैसे जाते हैं पुरी में, क्योंकि जगन्नाथ जी है एवं महाप्रभु ने उनके 18 साल और विशेष करके बाद से अंत के 12 साल पुरी में बिताए थे। तो पुरी हमारे लिए पुण्य भूमि है, वहाँ हम जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए। और जाते हैं वृंदावन में, कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन। एवं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी सब समय कि वृंदावन जाए, उन्होंने रूप सनातन को भेजा था वृंदावन में, वहाँ के कृष्ण की जो लीलास्थली को उन्होंने उद्धार किया था। तो इसलिए हम वृंदावन भी गौड़िया वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण पुण्य भूमि है, जहाँ हर एक गौड़िया वैष्णव चाहता है जाने के लिए। वैसे ही हर एक इस्कॉन भक्त के लिए कलकत्ता भी पुण्य भूमि है, क्योंकि प्रभुपाद की लीलास्थली है, जन्मस्थली है, एवं यहाँ से ही इन भारत का इस्कॉन का प्रचार हुआ था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो अभी और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे भक्त लोग आना चाहेंगे कलकत्ता में, तो इस नंबर पे हम लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं और कलकत्ता में आके दर्शन कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद और बहुत सारे आचार्यों का ये पावन स्थली। और ये नंबर पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलद्धवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या यशोदाभियोलोकलद्धवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं
करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रेरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिपदम् मुहुश्वासकं पत्रेरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्यां विरस्तं किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्यां विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्ता अलं लक्षलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्ता अलं लक्षलाभे
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालभिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजकृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवयतुव्यम्। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवयतुभ्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Damodar Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. श्री राधा दामोदर भगवान की, दामोदराष्टकम की।